theme of the World Hepatitis Day 2020. Worldwide, 290 million people are living with the viral hepatitis unaware. Without finding the undiagnosed and linking them to care, millions will continue to suffer and lives will be lost. On World Hepatitis Day 28 July, we call on people from across the world to take action and raise the awareness to find the missing millions. ਲੀਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰੀਤਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। Hello everyone, I'm dietitian Ritika Lamba. I have done my masters in nutrition and dietetics. I have a work experience of more than 15 years in multi-speciality hospitals, and presently I am running my clinic by the name Ritika the Diet Advisor in Mayanagar, Ludhiana itself. And World Hepatitis Day is on 28th July. So today we are going to talk about role of diet in liver and hepatitis disorders. See, liver is the largest organ of the body. It performs lot of functions. बेसिक इसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब चीज़ों का मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर करता है। इसके साथ साथ लिवर बाइल जूस भी प्रोड्यूस करता है जो कि विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल को एज वेल एज फैट की ब्रेकडाउन में भी बाइल जूस बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है और कोई स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी में फैट्स को कैरी करते हैं। ना सिर्फ ये, हमारा लिवर एक्सक्रीशन का काम भी करता है जो कि ड्रग्स एंड हार्मोन्स एंड केमिकल्स को हमारे एक्सक्रीट करता है, एज वेल एज लॉट ऑफ मेनी मोर फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय आवर लिवर। बट कई बार हमने सुना है जैसे हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से लिवर थोड़ा खराब हो जाता है। एक टर्म आपने सुनी होगी फैटी लिवर। ज़्यादातर लोग फैटी लिवर टर्म को अल्कोहल के साथ ही यूज़ करते हैं कि बहुत पीता होगा इसीलिए उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर है। बट देयर आर सर्टेन केसेस कि हमने कई पेशेंट्स ऐसे भी देखते हैं जिनका जो कि टीटोटलर्स होते हैं बट उनका फैटी लिवर होता है। सी फैटी लिवर इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से
एंड बहुत मोटापे की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बहुत बड़े होने की वजह से, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी फैटी लिवर बहुत ज़्यादा आजकल प्रोमिनेंट हो गया है। एंड ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं विच यू नो वी कैन ईजिली इम्प्रूव अपॉन देम, बट टाइमली टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। टाइमली अगर हम अपने ब्लड टेस्ट कराएं, SGOT PT कराएं, तो हमें पता चलता है कि यार हमारा लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल फॉर द बेटरमेंट ऑफ लिवर। लिवर इज सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गन कि इट हैज़ पावर टू रीजनरेट इटसेल्फ। इसके सेल्स ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा, रिवाइव हो जाते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग। एंड लिवर को और भी चीज़ें हार्म करती हैं, स्पेसिफिकली द वायरसेस, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस E वायरस। हेपेटाइटिस A और E हमारी बॉडी के अंदर आता है थ्रू कंटेमिनेशन फ्रॉम फूड एंड वाटर एंड थ्रू फिकल कंटेमिनेशन, whereas B and C हमारी बॉडी को अंदर आता है, हार्म करता है हमारी बॉडी को थ्रू ब्लड, through body fluids, and sometimes through the unsterilized needles, syringes, or maybe those piercings like ear pierce, nose pierce जब हम कराते हैं, टैटू लगवाते हैं, तो अगर उनकी sterilized नहीं है मशीन्स, तो उनसे भी हमें इन्फेक्शन ब्लड का होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट आजकल वैक्सीनेशन इज देयर, तो वी ऑल शुड गेट ourselves and the children vaccinated against hepatitis B and hepatitis A. And you know, the main role of diet is very very important in liver disorder. डाइट से क्या होता है कि जब हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लेते हैं, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हमें पता है कि हमारा लिवर अल्कोहल की वजह से डैमेज हो रहा है, देन वी शुड स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑल टुगेदर एंड लेट आवर लिवर रिवाइव इटसेल्फ। सिमिलरली जब हमें पता है कि हमें नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो क्यों ना अपना लाइफस्टाइल एक्टिव बना लिया जाए, 35 to 40 मिनट्स का डेली वर्कआउट कर लिया जाए, अपना वेट कम कर लिया जाए। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन और अपना डाइट बनवाइए, उसी तरह से डाइट प्लान करवाइए जिससे कि आपकी शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में आ जाए। गिव योर लिवर अ चांस टू रिवाइव ऑन इट्स ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द डाइट इन केस ऑफ हेपेटाइटिस B, C, A, N, E, इट वेरीज फ्रॉम सिम्टोमेटिकली, जैसा सिम्टम होगा उस तरह का हमको डाइट है। अगर जॉन्डिस का सिम्टम है, देन द डाइट हैज टू बी अकॉर्डिंगली। इफ यू हैव एसाइड्स, ओडीमा, then definitely the diet has to be low salt diet and less of water intake. Similarly जैसे जैसे symptoms हैं, गैस्ट्रो symptoms आ रहे हैं, fatigue है, weakness है, तो डाइट सिम्टोमेटिकली है। एक डाइट एक इंसान को, हर इंसान के लिए सेम नहीं हो सकती। It changes according to the symptoms you are having, your body is facing the problems, उसके अकॉर्डिंग एकदम कस्टमाइज्ड डाइट्स बनती हैं। So I would like to say that prevention is better than cure. You know that you have to save your liver, so why don't you take precautions already beforehand only? You know, एक्टिव लाइफस्टाइल अपना बनाओ, अल्कोहल पी रही हो तो बिल्कुल मॉडरेशन में अपना अल्कोहल इंटेक करो, अपना एक्टिविटी पे ध्यान दो, रनिंग जॉगिंग करो, कोई ना कोई वर्कआउट अपना रखो रेगुलर रूटीन में भी, एंड फूड हाइजीन पे स्पेसिफिकली ध्यान दो कि भी कोई भी फूड कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। द फूड एंड वाटर वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, उसकी सैनिटरी कंडीशंस पे आप अपना पूरा ध्यान दो। एंड अगर आप कोई टैटू करवा रहे हो, या आप कोई नोज या एयर पेयर्स करा रहे हो, या कोई ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो अगर आप कहीं से, तो आपको उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो स्टरलाइज्ड है, इक्विपमेंट्स के नहीं हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर prevention and to keep your liver healthy. In the end, I would like to say my thank you to Dr. Ramesh and his Punarjot Eye Bank, and which is doing great work in Ludhiana. We keep hearing about your good deeds, sir, and thank you so much for giving me this opportunity to share my views with everyone. Once again, Dietitian Ritika Lamba, thank you.
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਐਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲੀ ਐਕ੍ਰੀਡਿਟਡ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਡੇ ਤੇ 2020 ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 290 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੂੰਢੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਚਾਹੀਏ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮਨਸੂਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਨ ਅਤੇ ਆਈ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।